एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10। तो इसमें गर्ल और बॉय का आखिरी पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ bx मान लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स by मानेंगे। इसको ग्राफिकली करना है। पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा? 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, 10 स्टूडेंट में गर्ल भी होंगी बॉय भी होंगे, तो x प्लस वाई इजिकल टू 10 होगा पहला इक्वेशन। पहले इक्वेशन के बाद दूसरे में दिया है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? y। किससे 4 ज़्यादा है? बॉयज़ से। ये बॉयज़ का नंबर है, इससे कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ये इक्वेशन सेकंड बनेगा। अब इन दोनों से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पहले लेते हैं पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इजिकल टू 10 दिया है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग एक डिब्बा बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ ऐसे बना देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 5 रखेंगे, x का वैल्यू अगर 5 रख दें तो y का वैल्यू भी 5 आ जाएगा यहाँ से। तो x इजिकल टू इफ़ x इजिकल टू 5 देन y इजिकल टू 5। और इसी में पहले इक्वेशन में अगर हम लोग x के जगह रख दें, x के यहाँ पे अगर रख दें 6, x के यहाँ पे अगर 6 रख दें तो y का वैल्यू जो है 4 आ जाएगा। अगर x के यहाँ 6 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये पहला बना, पहला पॉइंट बना। अब ये इक्वेशन सेकंड का यहाँ पे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन सेकंड जो है y प्लस वाई इजिकल टू एक्स प्लस 4 दिया है। इसको भी हम लोग ऐसे डिब्बे में बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। यहाँ पे अगर इफ़ x इजिकल टू 0 अगर पुट कर देंगे, x का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 पुट कर दें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकला, 5 और 5 यहाँ से निकला और 6 4 ये निकला पहले इक्वेशन से। और यहाँ से निकलेगा 0 4 और 1 5। अब इसी को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में से प्लॉट करेंगे। पहला है 5 5 और 6 4। पहले हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। 5 5 मतलब 1 2 3 4 5 5 ये उसके बाद 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट यहाँ पे आया है 5 5 का, 5 5 का। अब 6 4 का हम प्लॉट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा और 4 जो है यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लाइन ये ड्रॉ होगा। ये पहला लाइन ड्रॉ होगा और दूसरा लाइन जो ड्रॉ होगा 6 4 है, 0 और 4। दूसरे में 0 और 4 दिया है। 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, पहले यहाँ पे हो गया, ये हो गया 0 4 और 1 5 यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया। अब 1 5 ये है और 0 4 ये है। अब इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे और ये जो पॉइंट मिला है इसी पे x और y का वैल्यू आएगा। इसमें थोड़ा रफली हम कर दिए, लेकिन अगर आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही आएगा। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट देखते हैं कहाँ पे है, 1 2 3, ये 3 पे है तो ये x एक्सिस पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे 3 और 7 आया। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, मतलब कि 3 बॉयज़ रहेंगे और 7 गर्ल्स रहेंगे क्लास में। दूसरे क्वेश्चन को ही ग्राफिकली करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। पेन्स और पेंसिल के बारे में यहाँ बात किया है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल bx और कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेते हैं by। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x मतलब 5 पेंसिल प्लस 7y मतलब 7 पेन
इजिकल टू इसका कॉस्ट है 50, ये इक्वेशन 1 बनेगा। इक्वेशन 2 है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, मतलब कि 7x प्लस 5y इजिकल टू इसका कॉस्ट है 46, ये इक्वेशन 2 बनेगा, इक्वेशन 2 बनेगा। अब इसको भी ग्राफिकली हम लोगों को करना है, तो यहाँ पे पहले इसका निकाल लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे 5x प्लस 7y इजिकल टू 50 दिया है, तो 5x इजिकल टू 50 माइनस 7y और x इजिकल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो इसको हम लोग ग्राफिकली बनाने के लिए पहले एक डिब्बा ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट निकालेंगे, यहाँ x और यहाँ पे y लिखेंगे। अगर y के जगह पे हम लोग लिख दें, y के जगह पे अगर हम लोग लिख दें 5, तो ये जगह 7 × 5 = 35, 50 में से 35 जाएगा, 15 बचेगा, 15 डिवाइड बाई 5, तो यह बचेगा 3। अगर y का वैल्यू 5 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। 0 रख देते हैं अगर y का वैल्यू, तो यहाँ पे 7 जो है 0 हो जाएगा और 50 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 10। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से पहले इक्वेशन से मिल गया। अब ये दूसरी इक्वेशन का पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे ये पहले इक्वेशन का पॉइंट निकला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे दिया 7x प्लस 5y इजिकल टू 46, तो 7x इजिकल टू 46 माइनस 5y और x इजिकल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। इसका भी हम लोग एक डिब्बा बनाएंगे ऐसे x और y करके। अगर y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 रख दें तो 55 25, 46 में से 25 जाएगा तो बचेगा 21 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा 3। अगर y का वैल्यू 5 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर y की जगह हम लोग रख दें -2, अगर -2 रख दें तो -2 इंटू -5 इंटू -2 हो जाएगा +10 और 46 में +10 हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 डिवाइड बाई 7, 7 × 7 = 56। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट आ गया। अब इसको ग्राफ में रखेंगे, रफली ग्राफ में। यहाँ पे एक रफली ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। और हम लोग का पॉइंट जो आया है यहाँ से देखिए 3 और 5 आया है, 10 और 0 आया है, और यहाँ से आया है 3 5, यहाँ से भी आया है, और ये आया है 8 और -2। तो पहले 3 5 कहाँ पे है, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, 3 5 पॉइंट यहाँ पे है, 3 5 पॉइंट यहाँ पे है इसका। और उसके बाद में 10 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मान लेते हैं यहाँ पे 10 और 0 पे, 10 0 पॉइंट यहाँ पे है। तो इन दोनों लाइन को हम लोग ऐसे मिला देंगे। आप लोग ग्राफ में करिएगा, हम रफली आपको सिर्फ समझा रहे हैं। उसके बाद में 3 और 5 यहाँ पे है, 3 5 फिर से यही पॉइंट पे है, दूसरा लाइन ही बना है। और 8 और -2, 8 देखिए कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे, -2 यहाँ पे। ये लाइन है, ये लाइन बना। ये 3 और 5 पॉइंट है, ये 10 और 0 है, और ये 8 और -2 है। ये दोनों पॉइंट मीट कहाँ हो रहे हैं, 3 और 5 पे। तो कॉस्ट ऑफ, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेन जो है 5 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में ये इक्वेशन जो दिया है इसको कंपेयर करके ये बताना है कि पैरेलल लाइन बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, क्या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन पहला लेते हैं। तो इसका हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में। देखते हैं A1/A2 क्या है। A1/A2 है 5/7, 5/7 है। और B1/B2 देखे क्या है, B1/B2 है -4 और 6, मतलब कि 2 और 3 इक्वल टू -2 और 3 है। B1/B2 -2 और 3 है। और C जो दिया है 8/-9 दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप,
A1/A2 5.7 है और B1/B2 -2/3 है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन किस में रहता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में। इंटरसेक्टिंग लाइन एट अ पॉइंट। इसका मतलब अगर इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये ऐसे पॉइंट, एक लाइन ऐसे बनेगा, एक लाइन ऐसे बनेगा, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक पॉइंट पे। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अब इसको भी A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 ये हो जाएगा 9/18 हो जाएगा 1/2, और B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 3/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और C1/C2 निकालते हैं। ये 12/24 हो जाएगा, मतलब कि 1/2। ये A1/A2 और A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 आया है। सब कितना है? 1/2 1/2 1/2 है। तो ये इस कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन है? मतलब ये है कोइंसिडेंट लाइन। मतलब इन दो इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक लाइन पे दूसरा लाइन चढ़ा हुआ रहेगा, एक लाइन पे दूसरा लाइन चढ़ा रहेगा, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। लेकिन हम लोग को ये निकालना है कि कोइंसिडेंट ये लाइन है। और ये अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन निकालते हैं। A1/A2 देखिए कितना आया है 6/2, ये हो जाएगा 3/1 आया। और उसके बाद में B1/B2 देखते हैं कितना आया। B1/B2 है -3/-1, ये भी 3 आया, 3/1 आया। और C1/C2 देखते हैं। C1/C2 आया 10/9। मतलब यहाँ इस कंडीशन में A1/A2 इजिकल टू B1/B2 तो है, लेकिन डज नॉट इजिकल टू C1/C2, क्योंकि ये 3/1 इसमें भी है, 3/1 इसमें भी आया है, लेकिन यहाँ पे 10/9 आया है। तो ये कौन सा कंडीशन है? ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, पैरेलल लाइन। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये दोनों लाइन ग्राफ में ऐसे पैरेलल आएगा एक दूसरे के। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप लोगों को पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है A1/A2 से B1/B2 और ये हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, तो इसमें क्या होता है, लाइन ऐसे एक दूसरे क्रॉस करता है। और दूसरे कंडीशन में होता है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। इसमें क्या सोल्यूशन होता है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ा होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ा होता है। मतलब कि इसमें लाइन टच किया है एक बार, इसमें लाइन इनफाइनाइटली वर्टिस किया तो इसमें इनफाइनाइटली सोल्यूशन बना है। और एक कंडीशन होता है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 डज नॉट इजिकल टू C1/C2। इसमें कितना सोल्यूशन होता है? नो सोल्यूशन। इसमें लाइन जो है क्रॉस करता है, इसमें लाइन इस वाले में पैरेलल रहता है, इस वाले में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है। तो इसमें टच कर रहा है लाइन, इसमें भी टच कर रहा है, तो जिसमें टच करता है वो होता है कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट होगा और ये भी कोइंसिडेंट होगा। और इसमें टच नहीं करेगा लाइन कहीं पे भी ग्राफ में, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट लाइन होगा। अब यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं पहले A1/A2 देखिए कितना आया 3/2, और उसके बाद में B1/B2 कितना आया 2/-3, और C1/C2 देखिए कितना आया 5.7। तो यहाँ पे A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका 3/2 दिया है, यहाँ पे 2 और -3 दिया है। तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन कोइंसिडेंट। यहाँ पे कोइंसिडेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो इसको लिखेंगे कोइंसिडेंट। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दूसरे क्वेश्चन को भी ऐसे करते हैं। A2 इजिकल टू 2/4 आ गया, ये आ जाएगा 1/2। B1/B2 कितना आएगा? B1/B2 -3/-6, और ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2। लेकिन C1/C2 जो है ये आएगा 8/9। मतलब A1/A2 इजिकल टू B1/B2 डज नॉट इजिकल टू C1/C2। इसमें C1 ये कौन सा है कंडीशन है? पैरेलल वाला है लाइन, तो इसमें नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। तो इसमें नो सोल्यूशन होगा, और ये कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट।
तो इसमें इनकॉन्सिस्टेंट लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में a1/a2 जो दिया है, ये 3/2 a1 दिया है, 3/2 डिवाइड बाई 9 ये a2 दिया है, तो इसका 3/2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 3/18 3/18 आ जाएगा। और उसके बाद में इसमें b1/b2 देखिए कितना है, b1/b2 5/3 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/10, तो जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/6। और यहाँ से आएगा 3 6 18, यहाँ पे भी 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/6 आ जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाला दिया है C1/C2 C1/C2 C1 कितना है 7 और फिर C2 दिया है 14, तो इसका आ जाएगा 1/2। उसके बाद में देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसलिए इसमें भी हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ये पैरेलल लाइन वाला है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें भी इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। कॉन्सिस्टेंट तभी होगा अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब कॉन्सिस्टेंट होगा, या फिर ये कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन अगर होगा तो इसमें कॉन्सिस्टेंट होगा, और या फिर एक ये कंडीशन होगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें कॉन्सिस्टेंट होगा। अगर ऐसा दिया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें इनकॉन्सिस्टेंट होगा। जैसा कि हम लोगों के दोनों क्वेश्चन में इनकॉन्सिस्टेंट आया है और इस क्वेश्चन में कॉन्सिस्टेंट आया है। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। a1/a2 निकालते हैं पहले, a1/a2 होगा 5/-10, ये हो जाएगा -1/2। और b1/b2 निकालते हैं, इसमें b1/b2 कितना होगा -3/6, ये भी हो जाएगा -1/2। और थर्ड वाले में C1/C2 निकालते हैं, C1/C2 निकालेंगे तो a1/-22 ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/2। इसमें तीनों -1/2 आया है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों आया है, क्योंकि -1/2 इसमें आया है, तो ये भी हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। ये कौन सा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला है, ये जो एक लाइन दूसरी लाइन चढ़ जाता है बोला है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला है, तो इसमें भी हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि टच तो कर रहा है ना दोनों लाइन, कॉन्सिस्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 4/3 दिया, a1/a2 लिखेंगे, 4/3 a1 दिया है और a2 जो दिया है a2 दिया है 2, तो इसका होगा 4/3 × 1/2, ये हो जाएगा 2/3। अब b1/b2 देखते हैं कितना आएगा, b1/b2 आएगा 2/3, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे। C1/C2 देखते हैं कितना आएगा 8/12, तो 4 दूनी 8 4 3 12, इसमें भी 2/3, मतलब इसमें भी a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल टू C1/C2, तो ये कौन सा आएगा, ये भी आएगा कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2, ये भी कॉन्सिस्टेंट आएगा, ये भी कॉन्सिस्टेंट आएगा। इनकॉन्सिस्टेंट तभी आएगा अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो उस कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट आएगा, नहीं तो सब कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन ही आएगा, चाहे ये वाला सोल्यूशन हो, चाहे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला सोल्यूशन हो, इस दोनों में कॉन्सिस्टेंट आएगा और तीसरे वाले में इनकॉन्सिस्टेंट आएगा। चौथे क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन। अभी इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं क्या है ये, a1/2 होगा a1/a2, और यहाँ b1/b2 जो होगा ab1/2 और C1/C2 जो है ab1/2 होगा, क्योंकि 5/10 हो जाएगा 1/2, तो ये कौन सा वैसे पता चल गया कि ये कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको हम लोग ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली हम लोग को ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए x + y = 5 पहले ये वाला लेते हैं, और यहाँ पे एक ऐसे डिब्बा बनाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। यहाँ पे अगर y का वैल्यू हम लोग रख दें 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3, और x का वैल्यू हम लोग दें 2, x का वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, ये हो गया। और इसके अंदर 2x + 2y = 10 दिया हुआ है, 2x + 2y = 10 दिया है।
तो इसके लिए भी एक डब्बा बनाएंगे, एक्स और वाई रखेंगे। इसमें भी अगर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें तो 2 टू जा 4 और ये 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 - 4 = 6 हो जाएगा। ये कर देते हैं, अगर एक्स की जगह पे रख दें 2 तो 2y + 2y = 10 होगा और 2y = 10 - 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4 इधर चला जाएगा और y = 6/2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और अगर y की जगह पे हम लोग y के जगह पर 2 रख दें हम लोग, 2x + 2 × y के जगह पे 2 रख दें तो यह 10, तो 2x = 10 - 4 और x = हो जाएगा ये 10 - 4 6/2 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 यहाँ पे अगर 2 रख देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 2 3 आ गया, पहला वाला ये आया है 3 और 2 और 2 और 3, और दूसरा वाला जो हम लोग का आया है 2 और 3 और 3 और 2। तो हम लोग ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे रफली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे पहले 3 और 2 रखेंगे, 1 2 3 और 1 2 3 और 2 आ गया और 2 और 3 रखेंगे, 1 2 और 1 2 3 यहाँ पे आ गया। तो ये लाइन पहला वाला इक्वेशन का ये लाइन हो गया, पहला वाला इक्वेशन का ये लाइन हो गया। अब फिर से दूसरे वाले इक्वेशन को देखेंगे, दूसरा वाले इक्वेशन में 2 और 3 1 2 1 2 3 यहाँ पे आएगा, पहला पॉइंट आएगा और दूसरा पॉइंट आएगा 3 2 3 1 2 3 3 और 1 2 ये दूसरा पॉइंट आएगा दूसरे इक्वेशन में भी। तो दूसरा लाइन इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसमें इनफाइनली मैंने सोल्यूशन होगा और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें a1/2 क्या होगा, a1 और 3 1/3 होगा और इसका b1/b2 देखिए क्या होगा -1 और -3, ये भी देगा 1/3 और इसके बाद में c1/c2 देखिए c1/c2 होगा 8/16 तो हो जाएगा 1/2 में। तो इसमें क्या है a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन = c1/c2। तो ये पहली बात तो इनकॉन्स्टेंट होता है, इनकॉन्स्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा जिसका पैरेलल लाइन बनता है। तो इसमें कोई भी से इसका आंसर नहीं आएगा एक्स और वाई का कोई, और इसके बाद में इसके आगे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पीछे दिया हुआ था अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है a1/a2 है 2/4 मतलब कि 1/2, b1/b2 है 1/-2 ये दिया है -1/2 और c1/c2 दिया है -6 और -4 ये दिया है 2/1। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे को बराबर नहीं, a1/a2 है 1/2 और b1/b2 है -1/2। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। उसके बाद में इसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला इक्वेशन यहाँ से लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2x + y -6 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा y = -6 उधर चला जाएगा 6 और ये उधर जाएगा 2 - 2x। यहाँ पे एक डिब्बा बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y। अगर x का वैल्यू हम लोग अगर 2 2 जा 4 हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा 6 - 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर x का वैल्यू 2 रख दें तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग 3 रख दें तो 3 × 6 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हम लोग का यहाँ से आएगा, पहले क्वेश्चन 2 और 2.2 और जाएगा 3 और 0। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से लेते हैं, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसका इक्वेशन निकलेगा 4x - 2y - 4 = 0 दिया है और यहाँ पर हो जाएगा 4x = 2y + 4 हो जाएगा और x जो हो जाएगा 2y + 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक डिब्बा बनाएंगे, एक डिब्बा यहाँ पे बनाते हैं x और y का। अब यहाँ पे देखिए और y का वैल्यू हम लोग रखते हैं, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं। y का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 4 4 8 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 4 4 8 हो जाएगा,
8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और रखें, यहाँ पे अगर हम लोग दे 4, यहाँ पे अगर हम लोग दे 4 वाई के जगह पे, तो 4 टू जाए 8 और 4 हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 3। तो ये इसका पॉइंट बना 2 2 और 3 4। इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों पॉइंट को। तो पहले यहाँ पे ऐसे टेम्परेरी ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ऐसे टेम्परेरी ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद में पॉइंट रखते हैं 2 और 2 और 3 और 0, 1 2 2 और 2 को रखेंगे 1 2 1 2। यहाँ पे 2 और 2 आ गया, 2 और 2 आ गया, 3 और 0 रखेंगे 1 2 3 और 0, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3 0 पॉइंट यहाँ आएगा, 3 और 0 होगा, 3 और 0 वाला पॉइंट आएगा। ये दोनों लाइन को मिला देंगे ऐसे, ये लाइन हो गया। उसके अंदर दूसरा रखेंगे, दूसरा पॉइंट रखेंगे 2 2 और 3 4 रखेंगे। 2 2 देखिए कहाँ आता है 1 2 और 1 2, ये 2 2 यहीं पे आ जाएगा। और उसके बाद में दूसरा वाला पॉइंट है 3 और 4, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 3 4 वाला। तो ये ऐसे इसको ऐसे काटेगा ऐसे यहाँ से, और ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वो पॉइंट है 2 और 2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू भी हो जाएगा 2। किसमें? थर्ड क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन इसमें भी निकालेंगे a1/a2। a1/a2 आएगा 2 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद में b1/b2 देखिए कितना आता है, b1/b2 आएगा -2/-4, ये भी आ जाएगा 1/2। और c1/c2 जो है वो आएगा -2/-5, ये आ जाएगा 2/5। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डन नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इनकॉन्स्टेंट आ गया, इनकॉन्स्टेंट आ गया। तो इसका आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, ग्राफ कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन कहीं भी नहीं करेगा, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब आ जाते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवें क्वेश्चन में दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ इज 36। पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी 2l प्लस बी होता है। और इसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन मतलब 1/2, और ये कितना दिया 36 दिया है। तो यहाँ पे l प्लस बी दिया है 36। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में दिया है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ से ब्रेथ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ नहीं है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4 मीटर, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये पहला इक्वेशन आया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अब l इज इक्वल टू बी प्लस 4 दिया है, इसको पहले इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे l प्लस बी इज इक्वल टू 36 दिया है, तो l की जगह b प्लस 4 रख देंगे। b प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू 36। तो b प्लस b 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2b हो जाएगा 36 माइनस 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ से हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 32, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 16, मतलब कि ब्रेथ जो है 16 आ गया हम लोगों का। अब ब्रेथ अगर 16 आ गया है तो लेंथ देखिए कितना आएगा, लेंथ है यहाँ पे दिया है, लेंथ दिया है b प्लस 4, ब्रेथ हम लोग आ गया 16, तो लेंथ देखिए कितना आएगा 16 प्लस 4, तो लेंथ आ जाएगा 20। तो लेंथ 20 आएगा और ब्रेथ जो है हम लोग का पहले से 16 आ चुका है, ब्रेथ 16 और लेंथ 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे छठे क्वेश्चन में आ जाते हैं। छठे क्वेश्चन में दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाउंड। इसी का मतलब कि दूसरा इक्वेशन बनाना है ताकि ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इंटरसेक्टिंग लाइन में a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1 ये दिया है, तो इसी के हिसाब पहले हम लोग ये लिख लेंगे x + y = 0, यहाँ पे प्लस कुछ और लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे कुछ लिखना है,
तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, 7 लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2/3 a1/a2 2/3 आया और b1/b2 3/5। तो ये मतलब कि ये a1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 से सेटिस्फाई, b1/b2 को सेटिस्फाई कर दिया तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो ये हम लोग एक एग्जांपल ऐसे लिख देंगे इसका। उसके बाद में पैरेलल लाइन अगर बनाना हो इसकी इक्वेशन का, तो पैरेलल लाइन कैसे बनेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 इसमें रहता है पैरेलल लाइन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 2x + 3y दिया है तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 4x लिख लेंगे। और यहाँ पे 3y दिया है तो यहाँ पे 6y लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे -8 दिया तो यहाँ पे हम रेंडमली कुछ भी नंबर ले लेंगे, मान लीजिए 9 रख दिए इक्वल टू 0। अब देखिए 2/4 कितना हो जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा। मतलब a1/a2 हम लोग का यहाँ से अगर इक्वेशन रख दिए तो a1/a2 हम लोग का आएगा 2/4, मतलब कि 1/2 आ गया। और b1/b2 भी देखिए, मतलब कि 3 यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 6 है तो 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन c1/c2 कितना आएगा, -8/9 आएगा। तो ये कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पहले वाला कंडीशन है और ये जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन लिख देंगे इस वाली इसमें। थर्ड में हम लोग को दिखाना है कॉन्स्टेंट लाइन। तो यहाँ पे 2x + 3y - 8y यही इक्वेशन है, इसको कॉन्स्टेंट दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x की जगह लिख लेंगे 4x + 3y का जगह लिख लेंगे 6y और -8 की जगह लिख लेंगे 16 इक्वल टू 0। अब ये देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा इन कॉन्स्टेंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में दिया है क्या, देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म टू दिस लाइन एंड द एक्सिस। तो इसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ इसका। तो पहला इक्वेशन दिया है x - y + 1 इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ये बना लेंगे डिब्बा और यहाँ पे x और y लिख लेंगे। तो x के अगर y की जगह पे हम लोग रखते हैं 1 तो -1 हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग y के जगह पे 2 रख दें, y के जगह पे अगर हम लोग 2 रख दें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y के जगह 2 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 और +1 कितना हो जाएगा -1। तो ये -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे लेकिन यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे जाएगा -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, x इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का पहला तो ये बन गया, पॉइंट क्या आया 0 और 1 आया, और दूसरा पॉइंट आया 1 और 2, ये दूसरा पॉइंट आया। अब दूसरा इक्वेशन जो दिया है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, इसका भी हम लोग ग्राफ में प्लॉट करने के लिए पहले ऐसे 3x इक्वल टू लिख लेंगे, 12 हो जाएगा तो +12 हो जाएगा और -2y हो गया, और x इक्वल टू 12 - 2y/3 लिख लेंगे। उसके बाद में इसको भी एक डिब्बा बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे डिब्बा बनाएंगे और यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अगर यहाँ y के जगह पे हम लोग रख देते हैं 3, y के जगह हम लोग रख देते हैं 3, y के जगह 3 रख दिए तो 3 2 जाएगा हो गया 6, 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, 6/3 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू रख दे 0, y का वैल्यू रख दे 0 तो ये यहाँ पे जगह सिर्फ 12/3 कितना हो जाएगा 4, 4 थे हमारा। ये दूसरा पॉइंट हम लोग आ गया 2 और 3 और 4 और 0 दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे और इसमें इसको प्लॉट करेंगे, ऐसे रफली ग्राफ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये ग्राफ बन गया हम लोग का। ये x, ये x एक्सिस, y है ये, और ये y एक्सिस। अब यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का है 0 और 1 इसमें, तो 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो पहला पॉइंट हम लोग का ये 0 1 यहाँ पे आ गया। और दूसरा पॉइंट है 1 और 2, 1 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये लाइन पहले तो ये बन गया, पहला लाइन ये बन गया, इन दोनों पॉइंट को मिला के पहला लाइन यहाँ बन गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है 2 और 3, 1 2 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया। उसके बाद में 4 और 0,
4 और 0 देखिए क्या आता है, 4 1 2 3 4 और 0 यहीं पे आ जाएगा, तो 4 और 0, तो ये दोनों लाइन को मिलाएंगे हम लोग, ये दोनों लाइन को ये मिलाएंगे, ये दोनों लाइन को, ये दोनों लाइन को मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे दिया है द वर्टिक्स और ट्रेंगल फॉर्म करेगा दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस पे एक ट्रेंगल फॉर्म करेगा। तो ये एक्स एक्सिस है, इस पर एक ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है, ये देखिए ये ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है, इसको सेट कर देंगे, ऐसे सेट कर देंगे, ग्राफ में सेट कर देंगे ऐसे, बस यही करना है हम लोग को, बस आगे हम लोग आंसर। और यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे।